श्रीसुरभ्यै नमः। 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 सब सावधान होकर के अपने अपने स्थान पर बैठ करके भगवान की भक्तराज अम्बरीश जी की मंगलमयी कथा का श्रवण करें। महाराज जी अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और हमारे पास अभी अभी सूचना आई है कि महाराज जी ने व्यासपीठ से कह दिया कि फूल बरसाने की लोगों की इच्छा थी तो उड़ते उड़ते फूल बरसा करके ही वो रमण रेती प्रस्थान करेंगे। यहाँ के लोगों की वो इच्छा भी अधूरी क्यों रहे, तो पुष्प वर्षण पूर्वक जाएंगे क्यों ना हो। अम्बरीश जी की भक्ति पर देवताओं ने पुष्प वर्षा की ही, तो जब देवताओं ने अम्बरीश जी की भक्ति पर पुष्प वर्षा की तो लगता है अम्बरीश चरित्र हो रहा है और देवस्वरूप महाराज जी ऊपर से पुष्प वर्षा करेंगे। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। एकदम समाहित चित्त से सावधान होकर के सुने। छोटी रानी ने अपने महल में श्री ठाकुर जी को विराजमान कर लिया और प्रेम से सेवा करने लगी। होते ही बिहान, प्रातःकाल होते ही सेवा नी की पधराई है। सुंदर सेवा विराजमान कर ली। देखो ये माताएं जो है ना, ये श्रृंगार की, सौंदर्य की, माधुर्य की, लावण्य की, करुणा की, प्रेम की, सेवा की, समर्पण की साक्षात प्रतिमा है। ये इसलिए हम नहीं कर रहे हैं कि पुरुष वर्ग से ज्यादा माताओं की उपस्थिति है, इसलिए बहुमत का जमाना मान करके और माताओं की मुंह देखी बड़ाई कर रहे हों। नहीं, ऐसी बात नहीं। इतिहास साक्षी है। मनुष्य का हृदय, पुरुष का हृदय विवेक विचार प्रधान होता है और इन माताओं का अंतःकरण प्रेम प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है। इसलिए जहां कहीं दंपति भक्त हैं, पति पत्नी दोनों भक्त हैं, वहां पुरुष भक्त की अपेक्षा उनकी जो गृहिणी है उनकी भक्ति बहुत आगे जाती है। अब हम भगवान का श्रृंगार करेंगे तो उतना बढ़िया नहीं कर पाएंगे। कोई बहन प्रेम से ठाकुर जी का श्रृंगार करेगी तो ज्यादा अच्छा करेगी, क्योंकि सौंदर्य का, श्रृंगार का, सौंदर्य का गुण भगवान ने माताओं को दिया है। इसलिए हमारा निवेदन है माताओं से कि आप अपने घर में लाला जरूर पधराओ, ठाकुर जी जरूर पधराओ। और जैसे अम्बरीश जी की छोटी रानी ने प्रेम से सेवा की, ऐसे ही अपने ठाकुर जी की प्रेम से सेवा की। आज भी पवित्र भारतवर्ष में अनेकों ऐसी भक्तिमती नारियां हैं जो अपने आराध्य ठाकुर की प्रेम से सेवा करती हैं और ठाकुर जी अपना मंगलमय अनुभव उनको कराते हैं। पोरबंदर में एक वैष्णव के यहां हम गए। पूज्य श्री रमेश भाई जी के यहाँ सांदीपनी में उत्सव था, कथा थी। तो एक पोरबंदर में ही एक वैष्णव, बल्लभ कुली वैष्णव, उनके यहाँ हम गए। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उस घर में हम गए तो उन भगत जी की जो गृहिणी हैं वो ठाकुर श्री मदन गोपाल जी की सेवा कर रही थी। राधा कृष्ण के इतने बड़े स्वरूप, हाथ में ठाकुर जी का स्वरूप था और बड़े प्रेम से पत्रावली की रचना कर रही थी। तो मैंने स्वयं देखा
कि वो माताजी भगवान की सेवा करते हुए उन्हें बिल्कुल होश नहीं था कि घर में कौन आया कौन गया। हमारे साथ 10-5 मूर्ति और आकर बैठ गए बैठक में, और वो मंदिर में सेवा कर रही, उनका बिल्कुल ध्यान नहीं गया कि कौन आया कौन गया। नेत्रों से आंसू बह रहे थे। तो वो जो गृहस्थ स्वामी थे वो जाकर उनको कहना चाहते थे। मैंने कहा नहीं नहीं, एकदम शांत रहो, देखो कितने तल्लीन होकर के, तन्मय होकर के ये सेवा कर रही है। तो देखा है माताओं के हृदय में बड़ा प्रेम होता है, बहुत प्रेम। अम्बरीश जी भी सेवा करते हैं, पर छोटी रानी की भक्ति तो इतनी आगे बढ़ गई कि करत श्रृंगार फिर आप ही निहारी रहे। करत श्रृंगार श्रृंगार करके निहारती है। लहे नहीं पार दृग झरी सी लगाई है। ऐसा भाव उमड़ता है कि नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती है। अपलक नेत्रों से अपने ठाकुर के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करती है। आप प्रेम से भगवान की सेवा करके तो देखो, आहा, उनका नक्सिक दर्शन करके तो देखो, आपको अपने शिव्य ठाकुर जी लगेगा बात करते हैं, कभी लगेगा मुस्कुराते हैं, कभी लगेगा वो हमारी नजर से नजर नहीं मिला रहे हैं। ऐसा भी अनुभव होगा। आप अनुभव तो करो। अब आप उनको पत्थर का मानोगे, लकड़ी का मानोगे, पीतल का मानोगे, भगवान में भगवान का दर्शन न करके जड़ वस्तुओं का दर्शन करोगे तो आपको अनुभूति कैसे होगी? आप उन्हें साक्षात मान करके सेवा कीजिए, देखिए कैसे अनुभूति आपको नहीं। ठाकुर प्रत्यक्ष लीला करते हैं। अब तो इतनी भक्ति बढ़ गई छोटी रानी की के भई बड़बार राग भोग सो अपार भाव। भई बड़वार राग भोग सो अपार भाव। भक्ति विस्तार रीति पुरी सब छाई है। इतनी वृद्धि हो गई सेवा में, भाव में, राग भोग में, कि संपूर्ण अयोध्यापुरी में चर्चा होने लगी कि अम्बरीश जी की छोटी महारानी तो महान भक्ता है। ऐसी भक्ता आज के पहले कभी देखी नहीं गई। महाराज के कान में भी खबर पड़ी कि छोटी रानी की भक्ति की प्रशंसा पूरे नगर में हो रही है। लेकिन आप इतने व्यस्त थे अपने ठाकुर सेवा में कि आपको अवकाश ही नहीं था। आप प्रेम से सेवा करो, आपको बिल्कुल अवकाश नहीं मिलेगा। हमारे मलुक पीठ के निकट ही संत निवास में एक संत रहते हैं। इतने व्यस्त रहते हैं वो सेवा में कि दौड़ते दौड़ते सब काम, बिहारी जी जाएंगे दौड़ते दौड़ते, इतनी सेवा। और रात्रि को 1:30 बजे 2 बजे सोते हैं। 1:30 से 2 बजे रात्रि को वो शयन करते हैं और 5 बजे हर हालत में उठ करके यमुना जी चले। 12 मास यमुना स्नान करते हैं, चाहे जैसी स्थिति हो, 12 मास यमुना स्नान। ठाकुर जी की सेवा संपूर्ण रामचरितमानस कंठस्थ, 3 नवाह नित्य कर लेते हैं। मंत्र जप, नाम जप, पाठ, 1 मिनट का समय नहीं है उनको दूसरी किसी प्रवृत्ति के लिए। 24 घंटे में एक बार ही प्रसाद पा पाते, 4 बजे के करीब शाम को। न बाल भोग न राजभोग यादव। 250-300 सालिग्राम कम से कम होंगे। सबको स्नान करना, सबको पूरा तिलक पधराना मस्तक पर। बस वही है उनकी सेवा, वही सब कुछ है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आप सेवा में लगकर देखिए, फिर आपको
संसार के व्यवहार की तो चले क्या, आपको खाने पीने सोने का भी अवकाश नहीं रह जाएगा। आप सेवा करके तो देखो। हमारा अंतःकरण भगवान के चरणों में निवेदित तो हो। देखो, सेवा में श्रम का अनुभव तभी तक होगा जब तक सेवा का स्वाद हमको नहीं मिला। जिस दिन सेवा का स्वाद मिल जाएगा उस दिन सेवा में श्रम नहीं होगा। श्रम नहीं होगा, सेवा में विश्राम मिलेगा। गौ सेवा में समस्या और श्रम तभी तक है जब तक गौ सेवा का स्वाद आपको नहीं मिला है। गौ सेवा का स्वाद जिस दिन मिल जाएगा, आपको गाय से आप कभी विमुख नहीं हो सकते। अब ये सामने बैठे हैं, गो भक्त हैं, इनको हम कहें कि भाई अब अपने काम धंधे में लगो, काहे को गौ सेवा में लगे हो, कीर्तन करते हो, अमावस्या को पूर्णिमासी को हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, अब बहुत हो गया, वैश्य हो व्यापारी हो, अपने काम धंधे में लगो, क्या बाबाजियों के चक्कर में पड़ गए। गौ सेवा गौ सेवा गौ सेवा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या कभी विमुख हो सकते हो इससे? सोच भी सकते हो क्या? क्यों? उसका कारण यह है कि उसका स्वाद आ गया है। इसलिए सेवा तब तक करनी है भगवान की जब तक हमें भगवान की सेवा का स्वाद ना आ जाए। संत सेवा भी तब तक करनी जब तक सेवा का स्वाद ना आ जाए। गौ सेवा भी तब तक करनी जब तक गौ सेवा का स्वाद ना आ जाए। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी कहते हैं, ये शरीर जब तक अपने प्रारब्ध के भोग के लिए धरती पर है, ये दुनिया में कहीं रहे, गाय से दूर नहीं रह सकता, गौ सेवा से दूर नहीं रह सकता। इसलिए हमारी सेवा श्रम रहित हो जाए। शरणानंद जी महाराज के शब्दों में श्रम रहित साधन, श्रम रहित साधन तभी बनेगा जब उस साधन का स्वाद हमें मिल जाएगा। तो महाराज को समय नहीं। नारद जी ने सोचा कि महाराज छोटी रानी की भक्ति से वंचित रह जाएंगे, इनको भी तो पता चलना चाहिए भक्ति कहते किसको हैं। तो एक दिन देवर्षि नारद जी पधारे अम्बरीश जी के यहाँ। अम्बरीश जी ने दौड़कर गुरुदेव का स्वागत किया, चरण प्रक्षालन किया, अर्घपाद्य मधुपर्क आदि निवेदित किया और अपने ठाकुर जी का चरणामृत प्रसाद तुलसी की पुष्प की माला गुरुदेव को अर्पित की। नारद जी ने भगवान का निर्माल्य प्रसाद चरणामृत आदि ग्रहण किया और ग्रहण करके कुछ कौतुकी नारद जी एक आश्चर्य भरी दृष्टि से देखते हुए बोले, महाराज क्या कहना, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी आपकी ऐसी अनुपम भक्ति है, उसका वर्णन करने में हमारी वाणी मौन है। आपकी अनुपम भक्ति, अद्भुत भक्ति है, तीनों लोकों में आपकी भक्ति की चर्चा है, केवल धरती पर नहीं, ऊपर के लोकों में ही आपकी भक्ति की चर्चा है। लेकिन महाराज लेकिन क्यों लगा दिया? ये लेकिन किंतु लग जाए तो बस बात कुछ ऐसी हो जाती है। किंतु परंतु क्यों लगा दिया? बोले किंतु छोटी रानी की जो ठाकुर सेवा है, छोटी रानी के द्वारा किया गया ठाकुर जी का जो श्रृंगार है, और छोटी रानी के ठाकुर जी के चरणामृत प्रसाद में जो स्वाद है, यहां भी है, पर ये 20 है तो वो 21 है। नारायण नारायण। आपको भक्ति का दर्शन करना हो, सेवा का दर्शन करना हो, भाव का प्रत्यक्ष दर्शन करना हो, तो छोटी रानी के प्रेम को देखना चाहिए। कह के नारद जी चले गए। अब गुरुदेव की वाणी प्रकट हो गई है। अब तो ऐसा नृपहु सुनत
अब लागी चौंप देखिवे की, प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखना चाहते हैं